कल हमने आपको अभी ये जो 30 नवंबर 2024 शनिवार को जो अमावस्या का योग बन रहा है उसके बारे में बताया था। बहुत से लोगों को शनि, राहु, केतु इन क्रूर ग्रहों का प्रकोप जिनकी राशियों पर है और जिनकी कुंडलियों में है, जिन पर शनि की महादशा चल रही हो अथवा शनि की 7.5 चल रही हो, राहु 4, 8, 12 स्थानों में चल रहा हो अथवा केतु 4, 8, 12 स्थानों में चल रहा हो, उनको इन क्रूर ग्रहों के कारण विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। काम में मन नहीं लगना, मानसिक स्थिति का खराब होना, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, वैचारिक स्थिति, इन सभी स्थितियों का खराब होना इन क्रूर ग्रहों के कारण पाया जाता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए, इन ग्रहों को अपने पक्ष में करने के लिए अथवा इनकी शांति करने के लिए हमारे यहाँ शनिवार को अमावस्या अथवा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शनिवार को यदि पड़ती है तो ये विशेष महत्वपूर्ण और लाभदायक योग माना जाता है। इस योग में कल के वीडियो में हमने बताया था सप्तधान्य नवधान्य का काले कपड़े में दान करना। अब हम इसका अलग अलग प्रयोग बताते हैं। जिनको राहु की महादशा अथवा राहु गलत स्थानों में है वह इस शनिवार को भुजंग दान कर सकते हैं और भुजंग दान राहु के लिए अमृत का काम करता है। इससे राहु जन्य परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब भुजंग दान बताते हैं। एक तार का सर्प बनाकर शनिवार के दिन अमावस्या हो उस दिन घर से दक्षिण दिशा की ओर कोई पीपल हो, वहाँ मध्याह्न काल में जाकर, मध्याह्न काल कहलाता है 1 बजे से 4 बजे तक का समय, मध्याह्न काल में उस पीपल के नीचे सर्प, पीपल की जड़ में सर्प को रखकर उसकी पूजन करना है। पूजन उसकी विधिवत होना चाहिए। अगर संभव हो सके किसी विशेष पंडित को ले जाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी जाए और प्राण प्रतिष्ठा करवाकर उसकी पूजन की जाए। पूजन यदि षोडशोपचार ना हो तो पंचोपचार पूजन, जैसे कि जल चढ़ाना, आटी चढ़ाना, तिलक लगाना, चावल चढ़ाना, नीले रंग का फूल इसको विशेष प्रिय है, फूल चढ़ाना, दीपक, अगरबत्ती और भोग लगाना। और विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सर्प बनाएंगे इस पर जल के जो स्नान करवाएंगे उसको तेल चढ़ाना, तेल के स्नान कराना विशेष लाभदायक होता है। तो ये पूजन करके तेल का दीपक लगाकर, अगरबत्ती लगाकर और भोग में कोई भी प्रसाद इत्यादि हम लगाकर इसकी पूजन करके उसको वही पीपल की जड़ में रखकर सर्प सहित पीपल की 7 परिक्रमा करके हम घर को वापस आ जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। घर में आकर प्रवेश करने के पहले स्नान करें और जो वस्त्र पहनकर हम गए हैं उन वस्त्रों को धुल दें और दूसरे शुद्ध वस्त्रों को पहनकर घर में प्रवेश करें। ऐसा करने से राहु जन्य परेशानी दूर हो जाती है। ये हमारा अनुभूत आजमाया हुआ उपचार है, प्रयोग है। इसके कारण हजारों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। यदि केतु की बाधा चल रही हो तो इसके साथ साथ हमको ध्वजा दान करना, जिसमें काले कपड़े का एक झंडा बनवाकर और उसकी ध्वजा को उस पीपल के नीचे लगा दें हम, अथवा तो किसी शनि मंदिर में रख दें, शनि मंदिर में काले कपड़े की ध्वजा लगा दें, तो इसके साथ केतु का भी उपचार हो जाता है और शनि का उपचार हम कल बता चुके हैं। इसके अलावा एक विशेष प्रयोग ये है, यदि शनिवार को अमावस्या है और उस दिन यदि पीपल के नीचे 2-5 ब्राह्मण कोई मिल जाते हैं, उनको भोजन करवाने के लिए, कोई संत महात्मा भोजन करवाने के लिए मिल जाते हैं, तो उनको भोजन करवाकर पीपल के नीचे कुछ दक्षिणा दे दी जाए तो ये अमृत उपचार माना जाता है। इससे बढ़कर कोई उपचार हमारे यहाँ शनि के लिए नहीं होता है। इसमें शनि, राहु, केतु
तीनों ग्रहों के द्वारा उत्पन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियां दूर हो जाती हैं। और अभी हमारे पास ये शनिवार को अमावस्या का एक अमृत योग बन रहा है। कुछ लोग ये मान सकते हैं कि योदिया तिथि चतुर्दशी है, तो चतुर्दशी को तो अमृत सिद्धि योग होता है शनिवार के दिन। चतुर्थी तिथि, नौमी तिथि और चतुर्दशी तिथि ये रिक्ता तिथि कहलाती हैं, ये शुभ नहीं मानी जाती हैं। यदि इनको शनिवार का सहयोग मिल जाता है तो ये अमृत तत्व का योग प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे जो दर्शक लोग हैं, जो पाठक हैं, उनसे हमारा बार बार निवेदन है, 30 नवंबर 2024 को अमावस्या 9:30 बजे के बाद आ रही है, जिसमें शनिवार का संयोग बन रहा है। जिन लोगों की शनि की 7.5 राहु केतु की क्रूर स्थिति चल रही है, वो इस प्रयोग को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।